बड़ी खबर इस बीच सामने निकल कर आ रही है। बड़ी खबर यह कि अश्लीलता के खिलाफ बोलना पड़ेगा महंगा, ये सवाल है कि अश्लीलता के खिलाफ अब महंगा पड़ेगा बोलना। भोजपुरी गायक गुंजन सिंह ने दी है धमकी। भोजपुरी के गायक हैं गुंजन सिंह, जिन्होंने ये धमकी दी है। आपको बता दें कि मगहिया जवान को जान से मारने की धमकी दे डाली है भोजपुरी गायक ने जवान को। ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अश्लीलता के खिलाफ जंग लेकिन हमारी जारी है और इस बीच में जो भी हमारे साथ है उनका सम्मान है, क्योंकि अश्लीलता को हटाना हमारी मुहिम है। अश्लीलता के खिलाफ जो बोलना महंगा पड़ा है तो इसका जवाब भी मिलेगा। आपको बता दें कि मगहिया जवान को भोजपुरी गायक ने गुंजन सिंह ने जान से मारने की धमकी दी है। तो आपको एक ऑडियो सुनाएंगे जिसमें जान से मारने की धमकी दी गई है। उस ऑडियो क्लिप को हम चाहेंगे कि जरा सुनाए दर्शकों को। डिस्टर्ब करके रख दिया है, मतलब आदमी काम करे कि वो 2 कौड़ी के आदमी जिसका कोई वजूद नहीं है, वो आदमी क्या से क्या बोल रहा है, क्या मतलब है। हम लोग यही सोच रहे हैं, मान ला कि गाड़ी तो मोदी के दे रहा है आदमी, गाड़ी सबके दे रहा, तो हम लोग भी अगर वैसा करेंगे भाई, तो लोग यही सोचेगा कि इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। वही ना कर भैया कि वो आपके सामने क्या चीज है, वो अभी जलम कर खड़े हुए हैं और इतना बात बोल रहा है, उसको तो लग रहा है घर घुस के जान मार दे। होता होकर व्यवस्था होता, जैसन कर रहा है वैसन उसका। और तुम लोग है ये हो, सब देखिए रहे हो ना। जो आप लाइव में आकर नहीं बोले थे कि यार भाई तुम लोग समझा दो, तो फिर दोबारा लाइव आया था और बोला था कि गुंजन सिंह जी मतलब कि गुंडा पाल रखे हैं, उसी को कहते हैं। अरे पगला, दोनों का दिन सही में पुर गया भैया, उसको तो मरना है चाहे भागे का गाँव, आप गाँव छोड़ के अपना। वो अरे गया में है ही नहीं, वो हैदराबाद भैया अलग है। गया में सारे लोग, सारे विधायक वहाँ के जीतन राम मांझी से लेके सारे लोग के पास ये खबर हम कर दिया है, सब लोग उसको खोज रहा है। हाँ जी भैया, तो एक बार बिहार आके दिखाए, और पता चल जाएगा कि यहाँ पावर क्या होता है। और जिस प्रकार से बातें कर रहा है वो तुम लोग भी सुनिए रहे हो, तो क्या भैया कौन खोल रहा है। तो उसका सपोर्ट है भैया, हम लोग 1 मिनट भी नहीं रहेंगे। तो एक बार आए खैर बिहार में, अगर सरकारी मारना खोज रहा है, सरकारी मार, लोग सब पगला रहा है। अब इधर आ गया तो मरा जाएगा। चलिए, और ये धमकी भरा आपको हमने ऑडियो सुना, और इस वक्त हमारे साथ मगहिया जवान भी फोन लाइन पे जुड़े हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है टीटीवी भारत में। जो लगता है संपर्क हमारा टूट गया है, तो ये संपर्क हम फिर से एक बार साधने की कोशिश करेंगे। और जो ऑडियो क्लिप अभी हमने आपको सुनाया है, उस ऑडियो क्लिप को आपने सुनकर खुद समझ लिया होगा कि भोजपुरी में जो गायक है, जो भोजपुरी के कलाकार हैं, उनकी हिम्मत कितनी ऊपर पहुंच गई है कि अब वो जान से मारने की धमकी देते हैं। आखिर इतनी बड़ी हो गई है इंडस्ट्री, और ये सवाल अब लगातार जनता पूछेगी। और एक बार फिर से हमारे साथ मगहिया जवान जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीटीवी भारत में, समर जी। चलिए, इस वक्त हमारे साथ मगहिया जवान जुड़ चुके हैं। जी, सुन पा रहे हैं आपको। समर और गौतम जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी आवाज कट रही है। चलिए, लगता है तकनीकी कोई समस्या है, फॉल्ट है। चलिए, हम वापस से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो मगहिया जवान का ऑडियो क्लिप वायरल भी हुआ, इस ऑडियो क्लिप को हमने सुनाया है आपको, और एक बार फिर से हम सुनाएंगे कि भोजपुरी गायक ने क्या कुछ कहा है गुंजन सिंह ने। मतलब आदमी काम करे कि वो 2 कौड़ी के आदमी जिसका कोई वजूद नहीं है, वो आदमी क्या से क्या बोल रहा है, क्या मतलब है। हम लोग यही सोच रहे हैं, मान ला कि गाड़ी तो मोदी के दे रहा है आदमी, गाड़ी सबके दे रहा, तो हम लोग भी अगर वैसा करेंगे भाई, तो लोग यही सोचेगा कि इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। वही ना कर भैया कि वो आपके सामने क्या चीज है, वो अभी जलम कर खड़े हुए हैं और इतना बात बोल रहा है, उसको तो लग रहा है घर घुस के जान मार दे। होता होकर व्यवस्था होता, जैसन कर रहा है वैसन उसका। और तुम लोग है ये हो, सब देखिए रहे हो ना। जो आप लाइव में आकर नहीं बोले थे कि यार भाई तुम लोग समझा दो, तो फिर दोबारा लाइव आया था और बोला था कि गुंजन सिंह जी मतलब कि गुंडा पाल रखे हैं, उसी को कहते हैं। अरे पगला, दोनों का दिन सही में पुर गया भैया, उसको तो मरना है चाहे भागे का गाँव, आप गाँव छोड़ के अपना। वो अरे गया में है ही नहीं, वो हैदराबाद भैया अलग है। गया में सारे लोग, सारे विधायक वहाँ के जीतन राम मांझी से लेके सारे लोग के पास ये खबर हम कर दिया है, सब लोग उसको खोज रहा है। हाँ जी भैया, तो एक बार बिहार आके दिखाए, और पता चल जाएगा कि यहाँ पावर क्या होता है। और जिस प्रकार से बातें कर रहा है वो तुम लोग भी सुनिए रहे हो, तो क्या
कौन खोल रहा है? जो उसका सपोर्ट है भैया, हम लोग 1 मिनट भी नहीं रहेंगे। तो एक बार आए खैर बिहार में, अगर सरकारी मारना खोज रहा है, सरकारी मार, कुछ लोग सब पगला रहा है। अब अंतिम अगला रहा इधर आएगा तो मरा जाएगा। चलिए, तो एक बार फिर से हमारे साथ समर और गौतम मगहिया जवान हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीटीवी भारत में। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। और ये जो मामला है पूरा हम आपसे जानना चाहेंगे, जो भोजपुरी गायक गुंजन सिंह ने आपको जो धमकी दी है जान से मारने की, ऑडियो क्लिप हमने सुनाया है, क्या कुछ पूरा मामला है, हम जानना चाहेंगे आपसे। सर एक्चुअली क्या है कि शाम को जब मैं ड्यूटी से घर लौटा जी। तो हमारे एक मित्र ने ऑडियो क्लिप भेजा, जिसमें मैं देखा कि गुंजन सिंह के द्वारा कहा जा रहा है कि जितने भी गया के रहने वाले विधायक मंत्री हैं, सारे लोगों को मैं सूचित कर चुका हूं कि ये लड़के जहां भी हैं इन लोग को ढूंढे और जान से मार दिया जाए दोनों को। अच्छा। हमारे साथ ऐसा किया है, गलत कर रहा है, जीना हराम कर दिया। था मैंने अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा आपके माध्यम से जी। कि हम दोनों भाई गया नहीं है सर, कोई आतंकवादी नहीं कि हम लोग हमला करके भागे हैं सर। ये लोगों को जानकारी दूंगा। और मैंने इस अश्लीलता के खिलाफ जंग में सारे को एक नजरिया से देख रहा हूँ, सारे को एक तरह के मैं बात करके इस मुहिम को बंद कराना चाहता हूँ सर। पर गुंजन सिंह ने कुछ जातिवादी चीजों को लेकर ये हमें पर्सनली धमकियां दे रहे हैं सर। इसमें उनके गुंडे द्वारा घर पे बोला जा रहा था कि घर पे लाकर गोली मार देंगे अगर आपकी इजाजत हो तो हमें कहीं ना कहीं तो अगर हम समाज के लिए काम कर रहे हैं तो हम सारे भाइयों बहनों को बोलना चाहेंगे कि सुबह से शाम तक सर मैं हजारों गालियां सुनता हूँ। आखिर किसके लिए? अपनी माँ बहन की गालियां किसके लिए? के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, समझे लोग। और लोग कहना है कि लोग मैं पॉपुलर करते हैं, अगर पॉपुलर होना चाहता है सर तो माँ बहन की गालियां सुनकर कौन चाहता है ऐसा पॉपुलर होना सर? ठीक है, बिल्कुल आप अश्लीलता के खिलाफ है, आपका सम्मान है, लेकिन कई बार हमने भी देखा है कि आप अपने वीडियोस में गाली भी देते हैं, ये भी तो कोई सही नहीं है ना। आप अपनी बात रखिए, लेकिन गालियों का शब्द का प्रयोग करना कहां तक उचित है? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। कहीं ना कहीं मैंने भी गलतियां की है, उसके लिए मैं आपके माध्यम से सबसे क्षमा मांगना चाहूंगा लोगों से। कहीं कहीं शब्द का प्रयोग मैं भी किया हूँ, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, हर बार मांगता हूँ, फिर से मांग रहा हूँ सर, जो मुझे नहीं करना चाहिए। पर चीजें जो है, मेरी घर की माँ बहनों बेटियों पर जो गाली, मेरी सगी नेहा नाम की भतीजी है, मेरी सगी काजल नाम की भतीजी है, उसकी जब वो तरह तरह की गंदी गंदी गालियां, तरह तरह के वस्त्र के नाम लेकर जब वो रोड पे जलील करता है, तो मैं क्या गाली देने से भी चला जाऊं सर? चलिए, ठीक है, आप ये बात कह रहे हैं, ठीक है, हम बिल्कुल कह रहे हैं आपको कि ये गलत है। जो नाम लेके जो कलाकार, जो संगीतकार गाना गाते हैं, और चाहे वो नीलू का नाम ले, काजल का नाम ले, जो गाना लेना अपराध है, इसका समर्थन हम नहीं करते हैं। हम खुद वो अश्लीलता के खिलाफ है। इस मुहिम को हम लगातार इसलिए पिछले दिनों से इसलिए भी चला रहे हैं लगातार, क्योंकि हम अश्लीलता के खिलाफ हैं। और आप इसलिए अश्लीलता के खिलाफ, इसलिए हम आपसे भी बात कर रहे हैं। और जो गुंजन सिंह ने आपको जान से मारने की धमकी दी है, देखिए, आपने क्या इसकी कोई शिकायत की है अब तक? अब तक शिकायत में सारे रामपुर में थाना प्रभारी से मेरी बात हुई है। शाम को वहाँ FIR दर्ज करवाऊंगा, गुरुवार में करवाऊंगा, अमर में करवाऊंगा। तकरीबन 50 जगहों से मेरी बात चल रही है और गुंजन सिंह की धमकी को लेकर मैं FIR दर्ज करवा रहा हूँ सर। और जितने भी आपके माध्यम से मुझे जान रहे हैं, चाहते हैं कि अश्लीलता कितना बंद हो, आने वाली भविष्य पीढ़ी मेरी अश्लीलता में डूबो ने, तो मैं चाहूंगा कि हर जगह से इस पे FIR किया जाए, ना तो इसकी गुंडागर्दी चलती रहेगी। और अब इन नेताओं के भी सहारा लेना शुरू कर दिए हैं। मैंने अब आपको लग रहा है कि भोजपुर में अश्लीलता तो थी ही, अब गुंडागर्दी भी है? गुंडागर्दी भी है, वो भी सर। नेता लोग जीताराम मांझी से बोल रहे हैं, वीडियो में आप साफ साफ सुनने को मिला होगा मेरे दर्शकों को, ये आपके जरिए जो भी देख रहे हैं, कि बोल रहे हैं कि मेरी जीताराम मांझी जी से बात हुई है, गया के जो मंत्री हैं, जो हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री रह चुके हैं पूर्व में, वो लेकिन उनसे बात हुई है, वो लड़का को ढूंढा जा रहा है। बिहार में किसी भी कोने में नजर आएगा तो टपका दिया जाएगा। जो मैं बर्दाश्त, हालांकि कुछ भी इनकी गुंडागर्दी हो, हम बैठने वाले नहीं है। चलिए, तो आगे आपका क्या अगला कदम क्या कुछ है आपका? अगला कदम है पहले कि सर मैं पहले तो इस पे FIR करूंगा अपनी सेफ्टी के लिए, और बिहार सरकार से गुहार लगाऊंगा कि सेव मगहिया जवान ब्रदर, ये दोनों भाई जो हम लोग समाज से लड़ रहे हैं, हमें प्रोटेक्शन मुहैया करवाया जाए सर। काफी डर हमें भी बना है, ऐसा नहीं है, लेकिन डर के आगे जीत है सर। मैं यही दर्शकों को बोलना चाहूंगा। मैं हर बार बोलता हूं सर कि जब तक इन अश्लील कलाकारों की गंदगी को तोड़ेंगे नहीं, तब तक हम लोग भाई रुकने वाले नहीं, इनकी धमकी बिल्कुल, और धमकी से डरना ही नहीं है। आप अश्लीलता के खिलाफ है, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आपका सम्मान है। लेकिन जो धमकी आपको दी जा रही है, आप बिल्कुल इसमें खौफ खाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सच के साथ है, आपने अश्लीलता के खिलाफ मुहिम छेड़ी है, इसलिए हम भी आपके साथ है। हर एक आवाम जो इस वक्त डीटीवी भारत देख रहा है, सब आपके साथ है। आप जवान है, लेकिन हाँ, एक दरख्वास्त हम भी आपसे करेंगे कि आप अपने जो वीडियोज में गालियों का प्रयोग ना करें, क्योंकि आप भी कुछ ना कुछ गलती करते ही है, तभी ये इस तरह की बात सामने आती है। लेकिन
अश्लीलता, आपने क्षमा मांगी, आपने माफी मांगी है, यह जरूरी है। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। इसीलिए लगातार हम कलाकार को कह रहे हैं, जो भी कलाकार इस तरह के गाने गाते हैं, अश्लीलता परोसते हैं, उनसे हम यही कह रहे हैं कि माफी मांगिए। और आपने ये चीज कही है, अपने बातें सामने रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बात सामने देखिए। अब आप भोजपुरी में जहां एक तरफ अश्लीलता तो दूसरी तरफ अब गुंडागर्दी, खुलेआम धमकी दी जा रही है कि बिहार आएंगे तो देख लेंगे। अब आप समझिए, सुनिए सरकार, सुनिए, सुशासन की सरकार है। हम बार बार कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है। आप ही कहते हैं ना कि भाई हमारी जो सरकार है, हमारा जो सूबा है, हमारा जो बिहार है, वो कहीं ना कहीं सुशासन के साथ है। यहां पर कोई गुंडागर्दी नहीं है, ये गुंडागर्दी है सर, इसे समझिए। सरकार को अब जगना होगा। डिप्टी सीएम कहते हैं कि अश्लीलता नहीं परोसी जाएगी, उसके खिलाफ है तो कार्रवाई भी धरातल पे ही करनी होगी सर। फिलहाल वक्त हो चला आपसे इजाजत लेने का, लेकिन जाने से पहले यह बात लगातार हम एक एक आदमी के दिमाग में डालना चाहते हैं, और वो हर एक कलाकार के दिमाग में डालना चाहते हैं कि अश्लीलता के खिलाफ है हम। और अगर आप अश्लीलता परोसेंगे, उस वक्त डीटीवी भारत खड़ा रहेगा अश्लीलता को साफ करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।